बिहार की जोकीहाट विधानसभा सीट पर इस वक्त सबकी नजरें हैं। वैसे तो पूरे राज्य यानी 243 सीटों पर इस बार कांटे की लड़ाई है, लेकिन जोकीहाट की टक्कर सबसे अलग है। यहाँ दो सगे भाई आमने सामने हैं। इसके साथ ही 3 पूर्व मंत्री यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। साथ में पिछली बार इस सीट को जीतने वाली AIMIM भी बड़े दावेदार के रूप में चुनावी मैदान में है। इस बीच चलिए आपको बताते हैं कि जोकीहाट के इस चतुष्कोणीय मुकाबले में कौन आगे रह सकता है, जोकीहाट का किंग कौन बनेगा। सबसे पहले उम्मीदवारों के बारे में जान लेते हैं। जोकीहाट सीट पर राजद ने वर्तमान विधायक शहनवाज आलम को टिकट दिया है। शहनवाज पिछली बार AIMIM के टिकट पर इस सीट से जीते थे। हालांकि बाद में उन्होंने RJD ज्वाइन कर ली थी। शहनवाज के सामने उनके बड़े भाई सरफराज आलम हैं। उन्हें जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सरफराज 4 बार जोकीहाट से विधायक रह चुके हैं, 2 बार RJD के टिकट से और 2 बार JDU के टिकट पर। इसके साथ ही सरफराज लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी JDU ने जोकीहाट से अपने पुराने नेता मंजर आलम को उतारा है। मंजर 2005 में इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। वो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुर्शीद आलम को जोकीहाट से अपना कैंडिडेट बनाया है। मुर्शीद कई बार मुखिया रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी मुखिया बताई जाती हैं। इन चारों उम्मीदवारों ने जोकीहाट की लड़ाई को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। पिछली बार की बात करें यानी पिछले चुनाव की, तो उसमें AIMIM के उम्मीदवार शहनवाज आलम ने 7,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। शहनवाज को जहां 59,500 वोट मिले थे, वहीं उनके प्रतिद्वंदी सरफराज आलम को, जो उनके बड़े भाई भी हैं, उन्हें 52,000 के करीब वोट मिले थे। सरफराज RJD के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। वहीं 2020 के चुनाव में ये सीट NDA के सीट बंटवारे में BJP के खाते में गई थी। भाजपा ने यहां से रंजीत यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्हें 48,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार ये सीट JDU के कोटे में गई है। कुल मिलाकर पिछली बार मुकाबला त्रिकोणीय था, RJD, AIMIM और BJP के बीच में। वहीं इस बार जनसुराज भी टक्कर में मानी जा रही है। सियासी विश्लेषकों की माने तो जोकीहाट में शहनवाज और सरफराज की लड़ाई में AIMIM के लिए संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि दोनों भाइयों के पारिवारिक जनाधार वाले वोट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मंजर आलम के लिए भी संभावनाएं बन सकती हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मोटा माटी बात करें तो इस बार जोकीहाट में हार जीत का अंतर 5,000 से कम रह सकता है। चारों प्रमुख उम्मीदवार ठीक ठाक जनाधार वाले हैं। ऐसे में ये सीट किसी के भी खाते में जा सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.